द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने होने दिया कि आज मैं आपके बीच में रोज की रोटी के माध्यम से ऑनलाइन सेवा में आ सका। मैं शुक्रगुजार हूं खुदावन का। साथ ही मैं हम और आप अपनी प्रार्थना में स्मरण करें सिस्टर विजिन जो पिछले 1 तारीख से इनको थ्रोट प्रॉब्लम है। प्रभु अनुग्रह करे कि आने वाले समय में विश्वास करते हैं 1-2 दिन में पूरी तरीके से चंगाई हो जाएंगी और हमारे साथ संगति करेंगी। प्रियो, आज मैं प्रभु का दास पास्टर सुरेश सिंह वेस्लेन मेथोडिस्ट चर्च कैंट लखनऊ से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आया हूं। आज मैंने और अपने और आपके लिए याकूब और उसका 5 अध्याय और उसके 13 पद से कुछ आयतों को मैंने अपने और आपके लिए रख छोड़ा है। वहां इस प्रकार लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए, और तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने अपने पाप भी किए हैं तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसी। फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज जो मेरी और आपकी बेसिक नीड है। मनुष्य कमजोर है, प्रभु दुर्बल है, लेकिन परमेश्वर का वचन याकूब में बता रहा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, और रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से तेल मलकर उस पर हाथ रखें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। धर्मी की प्रार्थना के विषय में प्रियो आज यहां लिखा है। बाइबल बताती है कि 1 पैसे में 2 गौरैया मिलती हैं और उसका मोल है, लेकिन धर्मियों का जीवन, धर्मियों के काम, धर्मियों की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी और 3.5 वर्ष तक भूमि में मेघ नहीं बरसा। फिर जब वर्षा वक्त आया तो लिखा है अहाब के आगे उसका रथ दौड़ता गया और एलिया अहाब के रथ के आगे दौड़ता दौड़ता जो है वो पहुंच गया, और 3.5 साल के बाद बारिश हुई। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाइबल भी बताती है कि अहाब बादशाह के रथ मानो भरने लगा, इतनी बारिश हुई क्योंकि खुदा के एक बंदे ने बोल दिया था कि देख, छोटा सा जो मनुष्य का सा हाथ है तुझे बड़ी बरकत देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, उसकी आंखें जो है वो हमारी दुआओं पर लगी रहती है और उसके कान हमारी दुआओं की ओर लगे रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज मैं सिर्फ आपको धर्मी जन की प्रार्थना के विषय में, एलिया के विषय में बताना चाहता हूं, जो खुदावन के खादिम है उनके विषय में बताना चाहता हूं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है पास्टर डीजे दिनकरन की मिनिस्ट्री में। मैं एक बार गया, एक बच्चे को जो हमारे नेताजी थे उनके भाई के बच्चे के दिल में छेद था। जब मैं लेकर गया तो फिर मैंने उनके लिए वहां जाकर दुआ कराई। आप बिलीव करिए, 3rd डे जब उन्होंने पीजीआई में चेकअप कराया तो पता लगा उसका ब्लॉकेज बंद हो गया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। एलिया भी हमारे समान सुख दुख भोगी था और जब उसने प्रार्थना करी तो मेघ बरसा। एलिया की प्रार्थना के द्वारा बहुत आशीष मिली, क्योंकि एलिया जो है, एक समय की बात है, वो एलिया जो है वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और वहां ये कहकर मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण मुझसे ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। तब झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया और देखा एक दूत ने उसको छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके देखा, सिराने पर पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है, और उसने खाया
पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का वचन दूत आया और ये उसको छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और भोजन से बल पाकर 40 दिन तक और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर चला गया। प्रियो, ये उसकी स्पिरिचुअल ब्रेड थी जो परमेश्वर ने दिया। लिखा है, प्रभु ने कहा, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, जो मुझ में से खाता कभी भूखा ना होगा। एलिया ने को तो परमेश्वर के दूत ने एक सुराही पानी और एक रोटी दिया और कहा खा, और लिखा चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर चला गया। ये साल रोज की रोटी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं प्रियो, मैं और आप प्रभु के वचन की रोटी में रोज रोज बढ़ सके, ताकि पूरे साल प्रभु हमारी अगुवाई करे। और जैसे एलिया चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गया, मैं और आप ये साल चलते चलते परमेश्वर की आशीषों को पा सके। प्रभु इन विचारों से मुझको और आपको आशीष दे और अनुग्रह दे कि अगर अब में से कोई बीमार है और आनंदित है तो धन्यवाद करे, और बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और लिखा वो प्रभु के नाम से तेल मलकर हाथ रखकर दुआ करे। जैसे पास्टर डीजे दीनकर ने दुआ करी, उस बच्चे का दिल का छेद बंद हो गया और आज वो करीब 24 साल का है। जब भी देखता है मेरे पैरों को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि शुक्ला परिवार से है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज अपने दास और दासी जो उनके काम है, उनकी जो है उनको हम स्मरण करते हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज प्रियो, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। मैं और आप भी प्रार्थना में रहें और एक दूसरे को प्रार्थना में, आत्मा में, धन्यवाद में, विश्वास में बढ़ाएं, ताकि ये साल मेरे और आपके लिए जो रोज की रोटी जो परमेश्वर ने एलिया को दिया, वो रोज की रोटी परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे और आपके दे दिया, हम उसको अपने जीवन में लें और प्रभु में बढ़ते जाएं। इन विचारों से प्रभु आशीष दे। जय मसीह।